विज्ञान भारती अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। बच्चों, जिस लकड़ी की मेज पर तुम बैठते हो वह क्या है? क्या वह पदार्थ है? पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। वायु, हवा को हम आँखों द्वारा नहीं देख सकते, परंतु उसका अनुभव हम हिलते हुए पत्तों को देखकर कर सकते हैं। आइए इसको एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। यहाँ एक फूला हुआ गुब्बारा है और ये पिचका हुआ गुब्बारा है। क्या दिया हुआ है? एक पतली सी लकड़ी की डंडी के सिरों पर एक तरफ पिचका हुआ और दूसरी तरफ फूला हुआ गुब्बारा धागे की सहायता से बांधकर लटकाइए। डंडी के बीचों बीच एक धागा लगाइए, जैसे तराजू बनाते हैं। देखिए क्या होता है। अब नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या हवा में भार है? तो हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, हवा में भार है। और दूसरा, क्या हवा स्थान घेरती है? तो गुब्बारे को देखिए, जितनी हवा भरी गई है उतना ये फैलकर बड़ी हो गई है, तो यानी कि हवा स्थान घेरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने आसपास की वस्तुओं को ठोस, द्रव और गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ठोस, पुस्तक, कुर्सी, मेज। द्रव, दूध, पानी, तेल। गैस, धुआं, वायु, भाप। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों अवस्थाओं में इनके अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। यह बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस के अणुओं में सबसे कम होता है। तो आइए करके सीखें। आवश्यक सामग्री यहाँ दिया हुआ है: कांच या प्लास्टिक या पारदर्शी कटोरी, गिलास, भगोना, पत्थर, पानी, धूप बत्ती। चित्र 1 के अनुसार एक छोटे पत्थर के टुकड़े को कटोरी, गिलास और कटोरे में बारी बारी से पत्थर के टुकड़े को रखा गया। प्रश्न है, क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस यानी पत्थर का आकार या आयतन बदलेगा? हाँ और नहीं तो क्यों? देखिए बच्चों, ये पत्थर है, इसको किसी भी प्रकार के बर्तन में रख दें तो इसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आंसर लिखेंगे नहीं। ठोस यानी पत्थर अवस्था में अंतर आणविक बल बहुत अधिक होता है, जो अणुओं को आपस में बांधे रखेंगे, जिससे पत्थर का आकार या आयतन नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है, अब चित्र बी के अनुसार तीनों बर्तनों में पानी भरते हैं। 3 अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं, इसमें पानी भरा गया है। क्या द्रव यानी जल का आकार और आयतन बदलता है? हाँ या नहीं तो क्यों? द्रव यानी जल में अंतर आणविक स्थान अधिक होने के कारण आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिससे जल के अणु अपनी सीमा में रहते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं और जल की आकृति बदलेगी परंतु आयतन नहीं बदलेगा। जब इनको अलग अलग प्रकार के बर्तनों में रखा जाएगा तो इनकी आकृति तो बदल जाएगी, लेकिन इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चित्र सी के अनुसार तीनों बर्तनों में बारी बारी से जलती हुई धूप बत्ती रखते हैं। क्या धुआं या गैस के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन होगा? हाँ और नहीं तो क्यों? हाँ, आंसर है धुआं यानी गैस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होने के कारण अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान नगण्य होता है, जिससे धुआं का आकार या आयतन दोनों बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये गोले बने हुए हैं, यहाँ पर एक बिंदी चिपकानी है और बताना है कि ये किस प्रकार के कण हैं। तो ये देखिए, इनके बीच में अंतर आणविक जो दूरी है वो बहुत ही कम है, यानी ये ठोस के कण हैं बहुत पास। ये द्रव के कण हैं, इनके बीच की दूरी थोड़ी अधिक है, और ये गैस के कण हैं क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु यानी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। अधिकतर 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। जैसे जल तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी। एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कई तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके अणु में केवल एक परमाणु होता है, जैसे हीलियम, नियॉन। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, अनिश्चित अनुपात से मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, जैसे जल, नमक। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको देखिए।
ऊपर दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र H2O हो सकता है? तो यहाँ पर ये जो B है ये हमारा H2 है और NH3 ये C वाला ये है NH3। नीचे दिए गए चित्रों के अणुओं को देखकर बॉक्स में उनका फार्मूला बनाइए। ये देखिए यहाँ पर ये है H2O, ये CO2 और ये है HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर के अनुसार यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है। C12H22O11 ये लिख देंगे। ये देखिए बच्चों, ये एक तरह से चीनी का सूत्र है। ये जो है ये चीनी का सूत्र है। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना। नेक्स्ट है HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। Na2CO3 ये यहाँ पर सूत्र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।